हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो हमारी 15 दिन की छुट्टियां पूरी हो गई है और आज हम जा रहे हैं बेंगलोर वापस। मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा जाने का गांव छोड़ के, लेकिन करें लेकिन करें क्या, जाना तो पड़ेगा ही। बच्चों की स्कूल भी, एग्जाम भी है अभी 15 से उनके, लेकिन बच्चों का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। कह रहे पापा हम नहीं जाएंगे। मैं कह रहा हाँ बेटा सही है, तुम्हें तो पढ़ने की नीयत खराब है तुम्हारी, तुम तो वैसे भी नहीं जाना चाहते, लेकिन मन तो बिल्कुल मेरा भी नहीं है। कुछ सिचुएशन भी ऐसी हो गई थी, इमरजेंसी में आना पड़ा, कुछ एंजॉय भी नहीं कर पाए, नहीं कुछ ले जा पा रहे हैं, बस जैसे आए वैसे जा रहे हैं। और इतने सारे कपड़े देख के तो वैसे ही मेरे को चक्कर आ रहा है। पति कम कुली ज्यादा बनना पड़ेगा, आज तो बैग उठाने पड़ेंगे, इतनी दूर का सफर। और ऊपर से देखो मसाले भी यहीं से लेके जाने पड़ते हैं, वहाँ पे मसाले भी नहीं मिलते अच्छे। अरे मैडम ये बेलन तो बहुत सारे थे, एक और बेलन ले लिया। इतनी क्या हालत तू रीटिंग करे मरन ने, तू देखिए बार शीशा मरन हो रहे, तू ध्यान हो ले नीचे जाकर फटाक से। ऐसी चीजें हमसे खरीदी नहीं जाती, शादी के सामान में पड़ी हुई थी तो हमने सोचा ले जाते हैं, वहाँ पे जाके फोटो फ्रेम यूज कर लेंगे। घर पे पता नहीं कितना सारा सामान होता है और वहाँ पे होता नहीं है। जब वहाँ पे गए थे ना तो कुछ भी नहीं था। हम बना रहे हैं खाना जो ट्रेन में लेके जाना है, तो हमने पैक कर लिया है। ये रोटी है, ये मैंने रोटियां बनाई हैं, एक रोटी इसमें पैक कर दी, वो कल के दिन के लिए और कल की रात के लिए, और ये आज रात के लिए रोटियां बनाई है। उधर बनाई है गाजर मटर की सब्जी, और ये है कड़ी क्योंकि खराब नहीं होती इसलिए हम कड़ी लेके जाते हैं सफर के अंदर तीसरे दिन के लिए। तो अभी का खाना बन चुका है, ये अभी के लिए बना है, मिक्स वेज है। कुछ ज्यादा नहीं बना लिया खाना भाई, हम 3 दिन के लिए खाएंगे, 4 लोग, तो इतना 3। हम लोग निकल गए हैं घर से। हमने बस पकड़ी है सूरजगढ़ से लोहारू की। ये बस हमको लोहारू जाके उतारेगी, लोहारू से हम दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। हम लोहारू स्टेशन पे पहुंच गए हैं। लोहारू स्टेशन पहुंच गए हैं, यहाँ से हम दिल्ली की ट्रेन पकड़ेंगे और दिल्ली से बेंगलोर के लिए। अभी ये 2 बजे के आएगी, हमको 6 बजे दिल्ली उतार देगी, और बेंगलोर की ट्रेन हमारी 10 बजे है। 4 घंटे दिल्ली में मुँह मारेंगे। अभी बहुत तेज धूप है और हाँ गर्मी होगी एकदम से, सर्दी का नामो निशान ही नहीं है। लगेज है। एक खासियत और है दोस्तों, चाहे कितने भी ब्रांडेड बैग ले लो, कितने भी महंगे बैग ले लो, लेकिन जो मज़ा इस बैग में है ना वो कहीं नहीं है। ये बैग हमारे राजस्थानियों की निशानी है, इसके बगैर तो हम कहीं भी नहीं जा सकते। देखो बोतल पे क्या लिखा हुआ है, और ये मेरे को बता रहा है कि देखो बोतल को पकड़ के बैठा है और बोल रहा है कि देख मामा क्या लिखा हुआ है, चॉइस ऑफ इंडियन। एल्विस। इसको पढ़ना नहीं आता, लेकिन ये नाम जरूर पढ़ लिया इसने, बाकी कुछ नहीं आता इसे पढ़ना। आता है। बहुत लेट आई है। ओए होए, कालू को टेंशन हो रही है कितनी ज़्यादा कि मम्मा आईफोन नीचे गिरा देगी। 50,000 का फ़ोन दिलाया था अभी तो मम्मा को नया। हमने ली थी स्लीपर की 2 टिकट, एक टिकट ली हमने लोकल ट्रेन की। हमें लेनी चाहिए थी 3 स्लीपर की टिकट। हम ठहरे महाज्ञानी। हमने सोचा था कि हमेशा टीटी नहीं आता तो इस बार भी नहीं आएगा, लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा होता कहाँ है। तो टीटी महाशय जी आए यहाँ और पर काम अपने 100 चलता रुपए है की पर्ची स्टेशन पे। अभी महेंद्रगढ़ आ गया है, ओवरब्रिज महेंद्रगढ़ के बाद रेवाड़ी स्टेशन आया। रेवाड़ी की रेवड़ियाँ बहुत फेमस है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की रेवाड़ी की रेवड़ियाँ। रेवाड़ी की रेवड़ी जो कि बहुत फेमस है। पेड़ा। ये कैसी ट्रेन है, इसमें क्या आता होगा क्या जाता होगा? एनिमल्स। मेरे को भी ऐसे लग रहा है, पूरी जाली से बनी हुई है, पूरी की पूरी जाली से बनी हुई है, बहुत लंबी है। ये है व्हीकल लोडिंग ट्रेन। अब हम पहुंच गए हैं गुड़गांव। तो आ गया है अब गुड़गांवा। तो गुड़गांवा के ऊपर थोड़ी सी नज़र डाल दीजिए। ये ऐसा सिटी है जो बहुत ही ज़्यादा प्रगति की राहों में है और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रहा है इसके अंदर। बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बन गई हैं और पूरा का पूरा गुड़गांवा चेंज हो गया है। लेकिन ये जगह बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली क्योंकि बहुत पुरानी है। ये है दिल्ली की कच्ची बस्ती जो आप देख रहे हैं। हम पहुंच गए हैं दिल्ली सराय रोहिला और अब यहाँ से 10 बजे की ट्रेन है हमारी दुरंतो बेंगलोर के लिए। अब 4 घंटे का टाइम यहाँ पे
स्पेंड करना हमको। फ्लिपकार्ट से मैंने ये बुक किया था। ये क्या है दिखाती हूँ। बोट्स का ईयरबड्स जो मुझे कितने रखे हैं जब तो याद नहीं रहा लाना, अब अर्जेंट में तुमने पैसा खर्च करवा घर से लाना भूल गई थी, इसलिए मेरे को अर्जेंट खरीदना पड़ा क्योंकि रास्ते में मेरे को एडिटिंग करनी है। उसके बाद मेरे को याद आया, एकदम सील पैक आया है। खोल के देखते हैं इसको। ओपनिंग में ही इतना टाइम लग गया, बताओ। मेरे से तो खुला ही नहीं, बाद में मैंने इनसे खुलवाया। बोलो बोलो। सिर्फ तेरे को पैसा खर्च करवाना होता है, वो तू करवा देती है। जहां भी जाओ पैसा खर्च करना है। ये ले, ये तेरा ईयरबड ओरिजिनल है ना? नहीं, डुप्लीकेट है। नहीं, ओरिजिनल ही आया। डुप्लीकेट है, छोटा सा ही तो होता है। इसके साथ कुछ भी नहीं है, बस वो है डाटा केबल है। डाटा केबल मुझे तो अच्छा लगा। तो दोस्तों, हम हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। यहीं पे दुरंतो आएगी बेंगलोर जाने के लिए, और वो 10 बजे आएगी, और अभी तो 6 बजा है। अभी तो 4 घंटे बाकी है। 4 घंटे अभी तो प्लेटफॉर्म पे ही निकालने पड़ेंगे हम लोगों को। क्या करें, कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ये है दिल्ली सराय रोला। जब से आया ना, चरे ही चरे जा रहा है। कितने पैकेट चिप्स खा लिया सुबह से? और नींबूज कितना पी लिया? नींबूज क्यों? अभी जलजीरा भी पिया था, नींबू भी पी लिया। चिप्स के पीछे पड़ा है। ये बैग भर के खाना लाया, ये कौन खाएगा फिर? खाना खा लिया है, और मेरे दादू आए हैं मिलने के लिए। हाँ, और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं। 20 का, और यहाँ पे 30 रुपए का हुआ, और इसे डांट पड़ रही खाना है। खा लिया बस। तो अभी अमरूद। दोस्तों, हमारी रेलगाड़ी आ गई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, दिल्ली से रायडोला। अभी हम इसमें जाएंगे। हमारा B10 कोच है, थर्ड एसी। नमस्ते जी। थर्ड एसी दुरंतो एक्सप्रेस, दिल्ली टू बेंगलोर। चलो। तो हम पहुंच गए हैं ट्रेन के पास, और ये लोग निकल चुके हैं। तो मैं दिखाती हूँ, दुरंतो है ये लोग। यही है क्या अपनी स्टार्टिंग में बाथरूम के पास? सारी रात खटखट करती रहेगी। बिल्कुल बगल में ही आ गई ये तो। ये अकेला ऐसा कोच है जिसकी ब्राउन सीट। अच्छा, हाँ जी। ये अपने लिए स्पेशल बनाए। स्पेशल क्या? चलो बैग की सेटिंग करते हैं। स्पेशल है। इधर देखो, पानी हो रखा है पूरे। पानी चालू ही नहीं, उससे पहले ये सब चालू हो गया। देखो, सुबह का 8 बज गए हैं, फिर भी सबके सब सो रहे हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, तो सब सो रहे भी हैं, काफ़ी लोग उठ गए। लेकिन मुझे लगा बाहर का व्यू लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग देखेंगे तो ही तो मज़ा आएगा, आप लोगों को समझ आएगा कि क्या चीज़ हमने देखा, क्या नहीं देखा। तो बस मैं अपनी भुजी हुई सूरत दिखा रही हूँ आपको कि हम किस कंडीशन में बैठे हैं। एक दिन में ही हम थक चुके हैं। ये गए थे कुछ लेने के लिए, क्योंकि दुरंतो का रूट बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो ये ऐसे ही अचानक से रुकी थी, तो इन्होंने बोला मैं थोड़े पैर हल्के करके आता हूँ। भाई साहब, इसमें सफाई की तो उम्मीद करो ही मत, क्योंकि मैंने इतनी गंदगी पहले कभी नहीं देखी दुरंतो के अंदर। इसमें क्लीनिंग वाले का कोई दोष नहीं है, इसमें प्लम्बर की अच्छे से सेटिंग थी नहीं। जब डिब्बा स्टार्ट होता है तो उससे पहले उनको चेक करना चाहिए कि इसको बस चॉकलेट चिप्स ही चाहिए। गाइस, ये देखो दोस्तों, क्या क्या ले लिया इसने। बहुत पैसे खर्च करवाता है यार तू मेरे, यार सच्ची में। बहुत चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स। जब से गाड़ी में बैठे ना कुछ खाने को चाहिए बस, है ना? सुबह के नाश्ते में हमने फ्रूट्स खाए थे। उसके बाद लंच में हमने जो खाया मैं आपको सिर्फ एक झलक दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं तो सबसे ज़्यादा मैं परेशान रही दुरंतो की क्लीनिंग से। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल देना चाहती हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए। कहाँ से पानी लीकेज हो रहा है, कहाँ से पानी निकल रहा है, यहाँ तक कि पूरी बोगी के अंदर पानी आ रहा था। हम लोगों को रात भर इतनी परेशानी हुई, हमारे बैग भी गिल्ले हो गए। लेकिन वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम पर मैं फ्रस्ट्रेट थी, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन ये रियलिटी है कि ये घटना हमारे साथ घटी है कि पूरे बैग वगैरह हमारे गिले हो गए थे, हम सेटिंग करने में लग गए थे। तो मुझे इस टाइम पे पता नहीं लोग कैसे शूट कर लेते उस टाइम का, मुझे तो ये सब याद ही नहीं रहा।
हम लेके आए थे घर से ही खाना, क्योंकि हमें ट्रेन वाला खाना कुछ पसता नहीं है, इसीलिए हम लोग घर से ही खाना लेके आए थे। और इसमें सारी चीज़ें आई हैं, तो हमारा भी दिल कर रहा था कि हम भी शायद बुक कर देते तो अच्छा रहता। और ये सब खाना यहाँ पे ट्रेन से ही चढ़ता है, स्टेशन से चढ़ता है, नहीं कि ट्रेन के अंदर कैंटीन होता है। दुरंतों में खाना हमेशा स्टेशन से ही अच्छा भी बना होता है। हमने टेस्ट नहीं किया, लेकिन देख के तो यही लग रहा था कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये भैया सेट कर रहे हैं। हर एक चीज़ पैक्ड आती है, उनको ये पूरे अच्छे से जचाएंगे, उसके बाद सबको देंगे। नॉन वेज वेज जो भी होता है, तो सबसे पहले वेज वालों को देते हैं, बाद में जाके नॉन वेज वालों को देते हैं, और उसके लास्ट में ये जो मतलब उस टाइम पे करंटली बुक करता है खाने के लिए, मतलब जैसे 4 बजे के आसपास या फिर सुबह मॉर्निंग में 8 बजे के पास ये लोग लिख के लेके जाते हैं कि किसी को और एक्स्ट्रा खाना चाहिए क्या, तो उसका सबके लास्ट में ही सेट होता है। तो ये सबसे पहले वेज वालों का सेट करेंगे, फिर उसके बाद नॉन वेज वालों का, और फिर लास्ट में उनका होगा जिन्होंने लास्ट में ऑर्डर दिया था। तो मैं आपको पूरा व्यू दिखा रही, इसमें आइसक्रीम भी होगी और पनीर भी होगा, पनीर की सब्ज़ी भी है, रोटियां भी है, चावल भी है, कड़ी भी है, दही भी है, सारे आइटम हैं। तो आप बुक भी कर सकते हैं, अच्छा ही आता है। शायद मैंने टेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमारे बच्चों को भी थोड़ा शूट नहीं होता है और मेरे को भी शूट नहीं होता है, क्योंकि पेट दर्द वगैरह 3-4 दिन तक फिर हम बीमार ही रहते हैं। इस चक्कर से हम लोग बुक ही नहीं करते, अपना जैसा भी लाते हैं साथ में फ्रूट वगैरह का फूल भरपूर खाना लेके आते हैं, हम लोग वही खाते हैं। अंटार्कटिका के से ए से हाँ अलास्का वो क्या था उस अर्जेंटीना नहीं, अर्जेंटीना नहीं, मैंने कुछ उधर सोचा था जिसमें बहुत सारे पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड्स का कुछ ओ मुझे लगा वो इजिप्ट था। अब अर्जेंटीना ए से वापस से अजमेर आर पे आर रशिया ए से अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, अल्मोड़ा, हाँ अल्मोड़ा। अमेरिका हो गया, अमेरिका, अलास्का हो गया, आइजवाल ल से ए आई आइजवाल, आगरा ए से तो सब कुछ खत्म हुआ। अमृतसर दल मुझे कुछ डी से डालू बाद कुछ हाँ दौलतपुर हाँ ढोलकपुर हाँ ढोलकपुर आर
रायपुर आर रांची रांची ई से आई हाँ इंडिया ए इंडिया को ही भूल गए। मुझे माइंड में आइंस्टाइन आ रहा है। तो सुबह हो चुकी है और हम लोग पहुंचने वाले हैं। 4 घंटे लेट है ट्रेन। और ये क्या लेके आए मैं दिखाती हूँ। क्या लेके आए तेरे पापा? हाँ, डोसा है। डोसा लेके आए हैं, मसाला डोसा आया है। अभी थकान हो गई है बिल्कुल। 4 घंटे ट्रेन लेट है और अभी हम पहुंचे हैं गुत्कल जंक्शन। मेरे को तो नाम ही नहीं लिया जा रहा। यहाँ पहुंच गए हैं। सुबह की 8 बज रही होगी, 8-9 के आसपास टाइमिंग हो रहा है। इस टाइम पे हम लोग बेंगलोर पहुंचने वाले थे, लेकिन अभी हम यहीं पहुंचे हैं। ट्रेन लेट है और थोड़ा पानी का भी इशू था, क्लीनिंग का इशू था। बड़ा लेके आए, मसाला डोसा लेके आए और कालू ने बोला कि पहली बार पापा कुछ अच्छा लेके आए। मैं दिखनी तो अभी हम खाना तो कुछ बचा नहीं है, यही खाएंगे, फ्रूट्स खा के काम चलाएंगे। बीच में डोसा लिया था, डोसा खा के सिर में दर्द हो रहा है। हमारी ट्रेन 4 घंटे लेट हो चुकी है। बता दीजिए, जहाँ 8 बजे हम बेंगलोर पहुँचने वाले थे, वहाँ आप 2 बजे बेंगलोर पहुँचेंगे। अभी 5 घंटे लेट हो गई है। पहले 4 घंटे थी, अभी 5। हाँ तो दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच ही गए बेंगलोर, यशवंतपुर। 2 दिन का सफर, बड़ा ही बोरिंग, बड़ा ही बकवास। 4 घंटे लेट, वो भी दुरंतो एक्सप्रेस। बच्चे भी देखो कैसे परेशान हो रहे हैं। यशवंतपुर रेलवे स्टेशन, हालत बहुत बुरी हो गई है। अभी जाते ही नहाऊंगा भाई मैं तो, पहले गर्म पानी में गीजर ऑन करके। खाना वाना बाहर से, आज पहले दिन आए, पहले दिन ही बाहर से खाना मंगवा लो इनके लिए तो बस। घर में घुसते ही घर में आने लग गई थी स्मेल, इसलिए मैं सबसे पहले जाते ही मैंने सबसे सारी खिड़कियां पहले से ओपन कर रखी थी, लेकिन फिर भी पर्दे हटाए हमने और क्लीनिंग की तैयारी करी। देखना शुरू किया कहाँ से कितना गंदा है, क्योंकि घर 15 दिन 20-25 दिन तो हो ही गए थे। 15 दिन तो हमने सिर्फ वहीं बताए हैं, बाकी सारा टाइम तो हमारा ट्रेन में निकल जाता है। 3 दिन आने का, 3 दिन जाने का, तो 6 दिन तो वो ही मान लो। तो पूरा 20 दिन हो गया था, 20-21 दिन तो पूरा घर गंदा हो चुका था, क्योंकि डस्ट यहाँ पे बहुत ही गंदी वाली आती है, काली वाली डस्ट आती है, चिकनी वाली।
तो सारी चीज़ें मुझे क्लीन करनी थी, तो मैं बहुत स्पीड में थी और ना ही किसी की सुन रही थी। कोई मुझे कुछ बोल भी रहा था, कुछ पूछ रहा था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा इतना गुस्सा आ रहा था कि पूछो मत। क्योंकि मैं जो काम कहती हूँ, एक बार कह दूँ फिर नहीं हो तो फिर मेरे को गुस्सा आने लग जाता है। मैंने इनको बोला था कि आप नहा लो पहले और नहाते ही मंदिर साफ़ कर लो, तो इन्होंने टाइम से ही उठे नहीं, फ़ोन देखने में लग गए। मुझे आ गया गुस्सा। अभी इन्होंने बीच में मेरी हेल्प कराते हुए बोला मैं फ्रिज तो साफ़ कर ही देता हूँ। मैंने कहा फ्रिज की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मंदिर साफ़ करो। पर ये कहाँ सुनने वाले। लेकिन मेरा गुस्सा देख के फिर ये पिघल गए कि अगर ये ऐसे ही गुस्सा करती रही तो आज का दिन ये पूरा ख़राब करने वाली है। अब ऑफिस भी नहीं जा सकता। ट्रेन वैसे ही 5 घंटे लेट कर चुकी है। अगर वो टाइम से पहुंचाती तो अब तक मेरा सारा काम हो चुका था। ये बात मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। और ये भी जानते थे कि अगर ये सफाई नहीं होगा, घर आज क्लीन नहीं हुआ, तो इसको रात को चैन भी नहीं आएगा, रात भर लगी रहेगी, तो इनको करवाना ही पड़ेगा। ये भी जानते हैं। ज़्यादा बारीकी से तो नहीं कर पाई, हाँ मोटा मोटा मैंने ज़रूर किया, क्योंकि ज़्यादा बारीकी से करने में मेरे को पूरा हफ्ता भर लग जाता है। आज तो मेरी सफाई की ऊपरी पूरी शुरुआत हुई है ताकि देखने में मेरे को गंदा न लगे। अब डीप क्लीनिंग करूँगी तो पूरा 1 हफ्ता लग जाए। और डीप क्लीनिंग करना भी ज़रूरी है क्योंकि हम लोग एकदम अचानक से ऐसे ही गए थे, जैसे घर पड़ा था वैसा के वैसे छोड़ के, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी। तो हमें ऐसे जैसे जिस हालात में थे हम उसी हालात में घर को छोड़ के जल्दी से टिकट बनवा के फिर निकले थे। हम बना रहे हैं मैगी जल्दी जल्दी में। 4 बज गए, टाइम दिखा टाइम। तो 4 बज गए हैं और अभी मटर डाल दिए हैं, आलू प्याज पका रही हूँ, टमाटर डाल के फिर पानी भर के मैगी बनाऊंगी। 2 मिनट का काम है। 2 मिनट नाम गिना जाता है, सही देखो तो ये 15-20 मिनट से पहले नहीं बनेगी। दोस्तों बहुत लेट हो गई थी घर पहुँचते पहुँचते। उसके बाद खाना वाना बनाने की तो हिम्मत थी नहीं। नहा धोकर मैगी बनाई है। अभी मैगी रोटी खाएंगे और थोड़ा आराम करेंगे। कालू क्या खा रहे हो? मैगी। कालू को तो मैगी मिल गई बस। थोड़ा झाड़ू पोछा किया है मैडम ने। अभी खाना बना रही है।